वेलकम टू द वेल सेज आवर न्यू एपिसोड। और आज का टॉपिक है वाई मोस्ट ट्रेडर्स लूज मनी। क्यों ज़्यादातर ट्रेडर अपना पैसा गंवाते हैं। तो इसका स्टार्टिंग ऐसे है कि अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लोगों को अमीर बनाती तो हर ट्रेडर अमीर हो जाता, लेकिन रियलिटी के अंदर कुछ डिफरेंस है। ज़्यादातर ट्रेडर्स अपना पैसा खोते हैं, उसकी वजह स्ट्रेटजी नहीं होती। रियलिटी में हर जो ट्रेड होता है उसकी जो स्टार्टिंग होती है, उसकी जो शुरुआत होती है, उसके अंदर उम्मीद के साथ कोई भी ट्रेडर अपना ट्रेड स्टार्ट करता है। उसको कोई होप होता है, एक्सपेक्टेशन होती है ट्रेड के अंदर कि इतना प्रॉफिट होगा, ये होगा, वो होगा। बट कुछ जो स्टार्ट की वीन होती है, कुछ जो सही ट्रेड होते हैं स्टार्ट के अंदर, उससे उनको कॉन्फिडेंस मिलता है। बट उसके बाद कोई जो लूज होता है जो ट्रेड, उससे ट्रेडर के अंदर इमोशन हावी होना स्टार्ट होते हैं। वो अपने भावनाओं में आगे बढ़ने लगता है, रिवेंज उसके दिमाग में चलने लगता है, और वही चीज़ सभी लोगों के साथ ज़्यादातर होती है। नुकसान आता है, भावनाएं हावी हो जाती है, धीरे धीरे जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी गिर जाता है, और जो फंड होता है, जो कैपिटल होता है, जो उसका पैसा होता है, वो भी ख़त्म हो जाने लगता है। और ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल लोगों के साथ ही नहीं होता है। कोई भी समझदार लोग होगा, कोई भी प्रोफेशनल होगा, तो भी उसके साथ भी होता है स्टार्ट के अंदर। उससे भी अगर हम डीप में जाए तो मार्केट ट्रेडर से कभी भी पैसा नहीं छीनती है। कोई भी स्टॉक मार्केट है या कोई भी, वो ट्रेडर से पैसा छीनता ही नहीं है, बल्कि रियलिटी में उसका उल्टा होता है। ट्रेडर खुद अपना पैसा मार्केट को देता है। उसके कुछ कारण हैं, तो उसके मेन सबसे ज़्यादातर अहम जो कारण होते हैं, तो वो 5 कारण हैं। कारण नंबर 1, उसका रिस्क मैनेजमेंट नहीं होना। ज़्यादातर ट्रेडर ये सोचते हैं कि एक ट्रेड में वो मैक्सिमम कितना कमा लेंगे, कितना उसकी जेब में आ जाएगा। बट जो प्रोफेशनल होते हैं, जो लॉस नहीं करते या बहुत कम करते, वो ये सोचते हैं कि ज़्यादातर मैं कितना खो सकता हूँ, मेरा जो लोअर लिमिट है, जो मैं गंवाने के लिए रेडी हूँ, तो वो क्या है। जिसको हम समझते हैं कि बहुत बड़ा पोजीशन साइज कर ले अगर कोई, कि जिसका खुद का 1 लाख रुपए का ही लिमिट है, बट कोई ऐसी पोजीशन साइज करे कि जिसके अंदर गंवाने के लिए 10 लाख रुपए है, तो उसकी वजह से। दूसरी चीज़, कोई स्टॉप लॉस लगाता है, अगर लगाता ही नहीं है वो एक डिफरेंट सीनरियो है, बट अगर लगा रहे हो तो उसको ज़्यादातर लोग मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते रहते हैं। एक गलत ट्रेड कई हफ्तों की मेहनत को खराब कर देता है। दौलत बड़े मुनाफे से नहीं आ सकती, वेल्थ बड़े मुनाफे से नहीं आ सकती है। छोटे छोटे जो लॉसेस है, छोटी छोटी गलतियां है, उससे बच किस तरीके से सकते हैं, उससे वेल्थ रियलिटी में आती है। कारण नंबर 2, इमोशनल ट्रेडिंग। जब अपनी भावनाएं हम ट्रेडिंग के अंदर लाते, ये एक कारण है। नुकसान के बाद का डर कि मैं इतना पैसा लाऊंगा कहाँ से, ये लॉस हो गया तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, ये लॉस अभी इसका भरपाई कैसे होगा। और मुनाफे के बाद की लालच, इतना प्रॉफिट हो गया और कुछ कर लेता हूँ और प्रॉफिट हो जाएगा। 1 लाख हो गया है, 1.5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। और उसके बाद रिवेंज ट्रेडिंग नाम की चीज़ होती है कि मार्केट तो हमसे पैसा ले ही नहीं सकती है, हम तो मार्केट को ऑपरेट करते हैं, अभी ऐसा हो जाएगा, अभी वैसा हो जाएगा। लेकिन बिना कंट्रोल की भावनाएं बहुत महंगी पड़ती है। कारण नंबर 3 होता है ओवर ट्रेडिंग। ज़्यादातर ट्रेडर सोचते हैं ज़्यादा ट्रेड लेना
उसका मतलब ज़्यादा पैसा बनाना। असल में ऐसा होता ही नहीं है। असल में ऐसा होता है जितना कम ट्रेड उतना ज़्यादा पैसा। थकान, गलत फैसले और नुकसान से थक थक कर अपना कॉन्फिडेंस और पैसा गवा देते हैं असल के अंदर। इन रियलिटी ट्रेडर ज़्यादा ट्रेड करके थक जाता है, उसके बाद रॉन्ग डिसीजन लेता है और अपना ही लॉस करवा लेता है। ज़्यादा एक्टिव होना काम करने जैसा लगता है कि मैं 3 घंटे चार्ट देखता हूँ तो मैं 3 घंटे काम कर रहा हूँ, लेकिन मुनाफा पेशेंस से आता है। 3 घंटे चार्ट भले ही देखा हो, बट उसका जो डिसीजन टेकिंग मोमेंट होता है वो 1 सेकेंड में, 10 सेकेंड में आता है, वो ट्रेड सिर्फ 10 मिनट के लिए होता है। कारण नंबर 4, टिप पर निर्भर रहना। टिप जिम्मेदारी छीन लेता है, और जहाँ जिम्मेदारी नहीं होती है वहाँ सोचना सीखना भी नहीं होता है। न अपना सिस्टम बनता है, न आत्मविश्वास आता है। और सबसे लास्ट कारण, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। जो हकीकत में हो ही नहीं सकता वैसी एक्सपेक्टेशन रखना। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मार्केट उन्हें रोज़ पैसा देगा, लेकिन नुकसान, ड्रॉ डाउन, ब्रेक इवन, ब्रेकिंग पॉइंट, ये सब भी एक ट्रेडिंग का हिस्सा है। दौलत धीरे बनती है और उसकी वही ताकत है। जितना पेशेंस उतना ही अच्छा रिजल्ट। अभी ये सब तो हो गया कि कैसे लॉस होता है, इसका सॉल्यूशन क्या है, सफल ट्रेडर कैसे बने। सफल ट्रेडर ना ही ज़्यादा होशियार होता है, ना ही ज़्यादा प्रोफेशनल या कुछ और बोल सकते हैं। बस उसका डिसिप्लिन ही है जो उसको एक सफल ट्रेडर बनाता है। जैसे कि अपने कैपिटल की सिक्योरिटी, कितना रिस्क उसका कितना रिवॉर्ड। कम लेकिन बेहतर ट्रेड, 10 ट्रेड की जगह पे 1 ट्रेड लेंगे, बट वो ट्रेड सही लेंगे। और अपने गलतियों की डायरी बनाता है कोई भी ट्रेडर, कि मेरी ये गलती की वजह से ये लॉस हुआ तो ये गलती रिपीट नहीं होगा। अगर रिपीट होना बंद हो गया तो वो गलती के लिए जगह ही नहीं है। तो जब आप 10 गलतियां कर लोगे तो वो 10 गलतियां इन फ्यूचर होने ही नहीं वाली। अगर आपका रिस्क और भावनाएं पे कंट्रोल कर लेते तो स्ट्रेटजी अपने आप ही काम करने लगती है, कोई भी हो चाहे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी से ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें द वेल्थ सेज, क्योंकि हम दौलत किस्मत से नहीं समझदारी से बनाते हैं।